ये एक इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि अभी हम कोविड-19 के पैंडमिक से जूझ ही रहे थे। एक नई आफत आ गई ब्लैक फंगस के ज़रिए। ये एक ब्लैक फंगस बेसिकली आम लफ्ज़ है, आम टर्म है जो आम लोग इसका नाम लेके बोल रहे हैं आजकल, लेकिन ये एक इसका जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है हाँ म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से हम बोलते हैं। ये एक रियर फंगल इन्फेक्शन है बट इट्स ए डेडली। रियर इतना था कि आज तक हमने अभी कोविड-19 के पहले से हमने बहुत कम केसेस देखे थे। That means in my experience of 35 years of medical practice, I have hardly seen 5 cases so far. 2-3 सौरा में जब मैं हम थे और 1-2 केसेस यहाँ पे SMHS में जब से मैं यहाँ पे हूँ। तो लेकिन इन्वेरिएबली जो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस में देखे वो डायबिटीज़ में पाए गए थे और ऑल ऑफ देम डाइड। ये एक रियर केस था, लेकिन जब से कोविड-19 का जो पैंडेमिक है और कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि देयर हैज़ बीन एन एपिडेमिक ऑफ दिस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन इन कोविड-19 पेशेंट्स। तो अभी तक अगर आप इनकी तादाद जो है ब्लैक फंगल इन्फेक्शन कोविड-19 के हवाले से ये 9,000 पार कर गए, लगभग नियरली 9,000 पेशेंट्स। सो it's an epidemic. So there is an epidemic in several states of the country. और तकरीबन 200 लोगों की मौत भी हो गई। और अगर आप कश्मीर के हवाले से यहाँ पे भी इंकिशाफ हो गया, जम्मू के हवाले से आप बात करोगे भी वहाँ भी बदकिस्मती से एक की मौत हो गई। तो ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये हर जगह पाया जाता है। इट इज़ इन द एयर, इट इज़ इन द सॉइल। लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स को ये बीमारी नहीं करता है। ये उन्हीं पे ज़्यादा हावी होता है, उन्हीं पे ये घातक होता है जिनमें अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जो इम्यून सिस्टम जिनका कमज़ोर होगा, जिनकी इम्यूनिटी किसी भी तरीके से कमज़ोर हुई होगी, चाहे वो कैंसर बीमार हो या शुगर बीमार हो। लेकिन कोविड-19 के हवाले से जो आपने पहले भी बोला था कि इनमें इसकी मकदार क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि कोविड-19 भी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और जब ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करेगा तो ये इन पे हावी होता है। लेकिन कोविड-19 के उन बीमारों में ज़्यादा ये पाया गया जिनमें शुगर बीमारी थी, और वो भी अनकंट्रोल्ड। अगर आपको शुगर बीमारी है लेकिन अनकंट्रोल्ड है तब दिस फंगस विल अटैक यू मोर। और वही देखा गया कोविड-19 के उन बीमारों में ज़्यादा देखा गया, ये ज़्यादा पेशेंट्स हैं जिनमें डायबिटीज़ है। कोविड भी है लेकिन डायबिटीज़ है। और तीसरी वजह यह है कि इन कोविड-19 पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स जो है दैट इज लाइफ सेविंग, वी गिव टू सेव कोविड-19 पेशेंट्स। बट दीज स्टीरॉइड्स आर ए डबल एजेड स्वॉर्ड, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को बेसिकली कमज़ोर करते हैं। एक तो कोविड-19, शुगर, और फिर ये स्टीरॉइड्स भी अगर हम देते हैं इन पेशेंट्स में, कोविड-19 पेशेंट्स में, तो इससे इन तीनों चीज़ों से इम्यूनिटी कमज़ोर होती है इस पेशेंट की, और इट बिकम्स अ फर्टाइल, अ परफेक्ट ग्राउंड फॉर दिस फंगस टू अटैक इन अ पेशेंट। आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका बेहतरीन प्रिवेंशन है कि आपको कोविड नहीं होना चाहिए। सो आप कोविड से अपने आप को बचाओ तो ये फंगल इन्फेक्शन आप में नहीं हावी करेगा। एंड द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कोविड इन्फेक्शन इज टू वैक्सीनेट योरसेल्फ। सो आप वैक्सीनेशन करो, प्रिवेंशन करो, कोविड-19 की इन्फेक्शन आपको नहीं जाएगी, ये ब्लैक फंगस भी नहीं आएगा। है अगर आपका डायबिटीज़ है, क्योंकि शुगर बीमारों में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये ब्लैक फंगस, तो आपका शुगर जो है ड्यूरिंग कोविड टाइम, अगर आपको कोविड इन्फेक्शन होती है तो उस दरमियान आप मोर फ्रिक्वेंटली अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करो।
और अगर आपका ब्लड शुगर हाई होता है तो आपको अपनी दवाइयों को टाइट्रेट करके इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है, उससे आपको इस ब्लैक फंगस से बचाव हो सकता है। तीसरा, मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्टीरॉइड्स दवाइयां हम देते हैं इसकी एक मकदार है, कब हमको देनी है, सेकेंड वीक में देनी होती है। अगर इन्फेक्शन होता है पहली वेव में दे दोगे तो ये ज़्यादा हार्मफुल है स्टीरॉइड्स। ये जो स्टीरॉइड्स है आपको दूसरे हफ्ते में खाना है। ये जो स्टीरॉइड्स है इसकी मकदार जो है डोज वो बहुत कम देनी होती है, एंड इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज जस्ट 7 to 10 days। लेकिन हमने देखा है कि लोग माइल्ड डिजीजेस में भी लेते हैं कि मामूली सा माइल्ड डिजीज होगी कोविड-19, वो दुकानदारों के पास जाके स्टीरॉइड्स ले लेते हैं। हमने देखा है कि एक्सेसिव डोजेस लेते हैं, डॉक्टर साहिबान भी बहुत ज़्यादा डोजेस देते हैं इनको बिकॉज ऑफ डेस्परेशन। हमने देखा है कि फॉर मंथ्स टुगेदर पीपल आर टेकिंग स्टीरॉइड्स। तो इस इरेशनल जो मिसयूज होता है इस दवाई का, स्टीरॉइड्स का, ये भी एक बाइस है कि इसका कोविड फंगल इन्फेक्शन, और इसको रैशनल करना है कि आप इस स्टीरॉइड को मिसयूज मत करो, उसी मकदार में खाओ जिसमें रिकमेंडेड है, और पहले ही मत खाओ। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग दुकानदारों के पास जाते हैं क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन होती है व्हाट्सएप पे आप आज फैमिली मेंबर्स का, फिर किसी और को अगर कोविड होता है फैमिली मेंबर्स में, वो फौरन वही दवाई लेता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये स्टीरॉइड्स बेसिकली दुकानदार खुद नहीं देने चाहिए, दे शुड गिव इट on prescription only, so there should be a ban of the sale of the steroids without the prescription। मेरा यही कहना है। जो आपका ऑक्सीजन आप जो लेते हो कोविड-19 पेशेंट्स को, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स आर टेकिंग ऑक्सीजन, उसमें जो ह्यूमिडिफायर पानी का होता है लगा के, अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल करोगे और उस ह्यूमिडिफायर को साफ नहीं रखोगे, साफ नहीं करोगे रेगुलरली, तो वो भी एक बाइस बनता है इस फंगल इन्फेक्शन का। जो आपने मास्क की बात कही, ये फंगल इन्फेक्शन, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां जहां भी डैम्पनिंग सरफेस होगा, गीलापन होगा, और वो भी गंदगी जहां पे होगी, ये वहां पे थ्राइव करता है, ये वहां पे ज्यादा उभर जाता है। अगर आप एक ही मास्क बहुत देर तक लगाओगे वो गंदी हो जाएगी, चेंज नहीं करोगे आप मास्क एटलीस्ट रेगुलरली, फॉर 1 day इट शुड बी 1 मास्क। अगर वही मास्क का बार बार रखोगे वो भी दैट ऑल्सो विल बिकम नाइडस फॉर दिस फंगस, उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा है। और अगर ये कोविड रिकवर्ड पेशेंट बेसिकली बाहर जाता है, वंस ही इज रिकवर्ड, इसको हम इजाजत देते हैं बाहर जाने की। लेकिन ये जो फंगल इन्फेक्शन ये उसी तरह हवा से होता है जिस तरह ये कोविड-19 वायरस होता है, इसीलिए मास्क लगाना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज स्पोर्स यू कैन गेट इट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हो, डस्टी एरियाज पे जाओगे, वहां पे ये ज्यादा होता है, या अगर आप गार्बेज साइट पे देखोगे, वहां पे जितने भी डिकेइंग फूड है या रॉटिंग फूड है, वेजिटेबल्स रॉटिंग है होंगे, वहां पे ये आउटडोर भी जाओगे आपकी मास्क लगा के होनी चाहिए, उससे भी एक बचाव है कि। लेकिन जो मास्क है उसको एवरी डे यू शुड चेंज। आप गंदी मास्क मत लगाओ, लगातार मास्क जो है एक ही मत लगाओ, वो भी एक बाइस बनता है इस ब्लैक फंगस। मैंने पहले ही आउटसेट में कहा, अगर आपको अंडरलाइंग बीमारी ना भी हो, लेकिन अगर आपको कोविड हुआ है तो आपके तब भी चांसेस है इस ब्लैक फंगस को होने के, क्योंकि कोविड भी इम्यूनिटी को वीकन करता है। जिस तरह कैंसर या डायबिटीज वीक करता है इम्यूनिटी को, उसी तरह कोविड इन्फेक्शन, चाहे आपको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन होगी या ना होगी, वो भी उसी तरह इम्यून सिस्टम को वीक करता है। सो यू आर वल्नरेबल टू दिस ब्लैक फंगस इवन इफ यू डोंट हैव अंडरलाइंग मेडिकल